जो हम ऑनलाइन खेले करें, सट्टा वर्ड ठीक रहेगा उसके लिए। सट्टा नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसे मन कर जा तो ठीक है। हाँ मतलब जहाँ हम खेले गए हैं वो तुम्हें बता देता हूँ। आज मैं भाई हम खेलते हैं ऑनलाइन पे, वहाँ पे मतलब सारी चीज़ है, जो तुम सोच सको सारी चीज़ें। बता भाई कौन। तुम्हारे सारे ऑनलाइन गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब जिस भी तुम्हें गेम पे प्रिडिक्शन करना तीन है। पत्ती भी है, तीन। तीन पत्ती, कसिनो, रूले, तुम्हारा अंदर बाहर। और नंबर दो भाई, वहां पे है ना खेलने का एक मेन मोटिव है हमारा। पैसा कमाना। क्योंकि अरे मैं बताता हूँ यार, मैंने यो साड़ा मेरे को लेकर आया, मतलब इसने बताई मेरे को कि भाई ऑनलाइन ऐसे ऐसे पैसा कमा सके, तो मैंने कहा चल ठीक है। पर और साइट्स के मुकाबले मेरे को भाई ये ज़्यादा सही लगी, क्योंकि हमारा विड्रॉल बड़ा सिंपल कोई दिक्कत वाली बात ना यार। मैं ही नहीं कह रहा कि तुम जाकर खेलो, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें मजा आता हो। जैसे सब जानते हैं हम लोग कोई अल्कोहल प्रमोट नहीं करते, कभी हम कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करते। आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जुआ खेलना एक बुरी आदत होती है और जुआ खेलने की लत से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में ये जुए का जो धंधा है वो बेटिंग ऐप के माध्यम से हम लोगों के बीच में दोबारा आ गया है। इन बेटिंग ऐप्स के माध्यम से ना सिर्फ आज के हमारे जो यूथ है वो फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो रहा है, बल्कि ये ऐप अपने आप में काफ़ी एडिक्टिव भी होते हैं, इनकी लत भी लग जाती है और इसका मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हमने ये रिसेंटली देखा है कि जितने भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, सो कॉल कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, वो सारे के सारे बिग बॉस से जाने के बाद बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बेटिंग ऐप्स वाले अच्छा खासा मोटी रकम पे करते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक ये ऑफर कर देते हैं जो लोग इसके लिए प्रमोशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी कितनी फॉलोइंग है। अगर हम बात करें बिग बॉस OTT 2 की, उसके टॉप 3 जो थे, इल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, ये तीनों के तीनों बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते रहे हैं। काफी बार इन लोगों को बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हुए देखा गया है। बात करें अगर हम बिग बॉस 17 की, तो उसके चाहे आपकी मनारा चोपड़ा हो, चिंटू हो, अभिषेक हो, ईशा हो, अंकिता लोखंडे हो, ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को बेटिंग ऐप प्रमोट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा गया है। बात करें अभी रिसेंटली खत्म हुए बिग बॉस OTT 3 का, तो उसमें कटारिया हो, सना मकबूल हो, शिवानी कुमारी हो, हर कोई बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा है। और बात सिर्फ ये बिग बॉस में आए क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स का नहीं है, ये जितने भी बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉलोइंग रखते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, टीवी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सारे के सारे लोग आज की डेट में बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटिंग ऐप्स जो है एक तरह से लीगलाइज हो चुका है इंडिया में। लेकिन इसके चलते कई सारे घर बर्बाद होते हैं, कई सारे बच्चे जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होते हैं। ये जो बेटिंग ऐप्स हैं उनमें से कई सारे ऐप ऐसे होते हैं कि आपको पैसे का कुछ क्रेडिट देते हैं कि आप इससे खेलो, और उसके बाद जब आप हार जाते हैं तो वो पैसे की रिकवरी के लिए आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं। आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स वो लोग कॉपी कर लेते हैं। जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उनके घर पे आपको, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के बीच में वो आपको कॉल करके और आपके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस अक्रॉस इंडिया हमारे सामने आए हैं, और इस चीज़ में सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। पैसे कमाने के और भी कई सारे ज़रिए हैं, और ऑलरेडी ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, तभी इनके पास ये ब्रांड आते हैं ऑफर लेके। ये अपने कंटेंट से ही इतना सफिशिएंट कमा लेते हैं कि सबके पास एक लग्जरी कार ही है, सबने अपने अपने घर बना रखे हैं, तो पैसे का इतना लालच भी ठीक नहीं है। इन सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एक्टर्स के भीड़ में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हैं जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, जिन लोगों ने ये कॉन्शियस डिसीजन ले रखा है कि वो कभी भी बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट नहीं करेंगे। उसमें जो दो प्रोमिनेंट नाम है जिनकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उसमें से हैं मुनव्वर फारूकी और ध्रुव राठी। इन दोनों ने, मुनव्वर फारूकी और ध्रुव राठी ने, कभी भी बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन नहीं किया, और इन दोनों ने ये ओपनली बोला भी है कि हम किसी भी सूरत पे बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करेंगे। जैसे सब जानते हैं हम लोग कोई अल्कोहल प्रमोट नहीं करते, कभी हम कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करते। आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत। तो ये इन लोगों का बहुत अच्छा डिसीजन है। बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स के अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, बहुत जगह से ऑफर आते हैं, आप वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मुनव्वर फारूकी की बात करें, तो मुनव्वर फारूकी आपका पीनट बटर का आपको प्रमोशन करता हुआ दिख जाएगा, आपको योगर्ट का प्रमोशन करता हुआ दिख जाएगा, या फिर किसी ओपन हाइमर या बिग बॉस या IPL, इन सब चीज़ों का प्रमोशन करता हुआ दिख जाएगा, जिससे कि कोई भी फ्रॉड या हार्म होने की
चांसेस नहीं होते हैं हमारे यूथ के साथ। दूसरी तरफ अगर आप ध्रुव राठी को ले लें तो ध्रुव राठी भी या तो किसी यूटिलिटी ऐप को प्रमोट करेगा या फिर वो किसी अपने कोर्स को बनाए हुए कोर्सेज को प्रमोट करेगा, लेकिन वो भी बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट नहीं करता है। ध्रुव राठी ने तो अपना एक चेकलिस्ट भी बना रखा है कि वो किन किन ऐप्स को या किन किन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा, और उसको अपने एक वीडियो में उसने शेयर भी किया था। ध्रुव राठी ने बताया था कि एक बार उसने एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया था, बाद में पता चला कि वो कुछ गड़बड़ था। पहले उसको बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने प्रमोट किया था तो उसको लगा था कि वो जेन्युइन है, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्रिप्टो करेंसी फेक है। उसके बाद से जो ध्रुव राठी ने 5 अपने चेकलिस्ट बनाए, और आई थिंक सारे क्रिएटर्स को ये 5 चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए। उसमें पहला ये है कि ध्रुव राठी ने ये डिसाइड किया कि कभी वो कोई क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं करेगा। दूसरा, उसने ये डिसाइड किया कि कभी भी कोई बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट नहीं करेगा। तीसरा, उसने डिसाइड किया है कि कोई भी गुटखा, पान मसाला, इन सारी चीज़ों के ब्रांड को कभी वो प्रमोट नहीं करेगा। चौथा ये है कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी है जो कि पैसा अर्न करती है और इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करती है, तो कभी भी किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा। और पाँचवां, ध्रुव राठी ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट हो, जैसे फास्ट फूड हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोक, पेप्सी, कोको कोला टाइप की, इन सारी चीज़ों को भी वो प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे बच्चों पे, हमारे यूथ पे। तो ये चेकलिस्ट सारे के सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो यूथ है, जो कि मिलियंस में इनको वॉच करती है, सारे इन्फ्लुएंसर्स को, सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, उन सब के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो वंस अगेन कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी बिग बॉस के अंदर जाता है, बाहर आने के बाद उनको जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर होते हैं, उन सबको थोड़ा-सा मोरली अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी है कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस अच्छे तरीके से करें, ताकि उनको जो देखने वाले, उनकी जो ऑडियंस है, उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो और उनके खुद के साथ भी बुरा ना हो। आपको याद होगा कि रिसेंटली इल्विश यादव, उस पे ईडी की रेड हुई। इल्विश को जो उसके कहाँ से कितने पैसे आते हैं, उसका हिसाब-किताब देने के लिए इल्विश को ईडी के ऑफिस में जाना पड़ा, उसके ऊपर ईडी की जाँच चल रही है। आपको पता होगा कि एक महादेव बेटिंग ऐप का स्कैंडल हुआ, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम निकल के आया। उसमें सेलिब्रिटी एक एक्टर हैं साहिल खान, उनकी अरेस्ट भी हुई चंडीगढ़ से। आपको ये भी ध्यान में होगा कि रिसेंटली अभी अभिषेक मल्हान का भी एक बेटिंग ऐप के लेके कुछ कंट्रोवर्सी आया कि अभिषेक मल्हान के कारण कई सारे लोगों का नुकसान हो गया। हालाँकि सुनने को ये भी आया कि अभिषेक ने कई सारे लोगों के पैसे रिफंड कराए उस कंपनी से। लेकिन इस तरह के काम जो हैं, इसमें पड़ना ही क्यों? तो खुद के वेल बीइंग के लिए भी, अपने ऑडियंस के वेल बीइंग के लिए भी इन सबको बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप से दूर रहना चाहिए। तो बस इस वीडियो में हम यही पॉइंट रखना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।